1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे आज, सबसे पहले हम इसके अंतर्गत इसको जानेंगे। तो ये जो ये पिट्स इंडिया एक्ट था, इसको लाने के पीछे क्या था, जो इसको लाने के पीछे का कारण था, मुख्य कारण वो यह था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट के जो कमियां आई है, रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। इसके तहत क्या किया गया, ब्रिटेन में 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई और जिसके तहत से क्या किया गया, संबंधित मामलों को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया। ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसके नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या चीज था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था, व्यापारिक मामले देखता था। जो कंपनी है वो व्यापारिक मामले देखते थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, जो क्या करता था, पहली बात तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे नियंत्रण रखता था और दूसरी बात वो सैन्य, असैन्य या फिर आप कह सकते हैं कि राजस्व मामले, तो इनको कहा था राजनीतिक मामले। तो राजनीतिक मामले कौन देखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें और क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे एक मुख्य पॉइंट आता है कि जो गवर्नर जनरल था उसकी परिषद थी, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या जो पहले 4 थी ना, अब उसको घटा करके 3 कर दी गई। ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इनको आप नोट कीजिएगा। अब दूसरे पॉइंट को की तरफ चलते हैं, दूसरे जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं आज का। तो 1786 का अधिनियम। तो 1786 के अधिनियम के तहत क्या किया गया, गवर्नर जनरल को उसकी परिषद के विरुद्ध निर्णय लेने का अधिकार प्रदान किया गया। तो अब क्या था कि गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो अपनी परिषद थी जो थी उसकी, जो 4 सदस्यीय 3 सदस्यीय हो गई है अब, उसके विरुद्ध भी वो क्या कर सकता था, निर्णय ले सकता था। यही इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद हम आते हैं 1793 का अधिनियम। तो 1793 के अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया, कंपनी को 20 वर्षों के लिए चार्टर्स प्रदान किया गया। जब कंपनी को 20 वर्षों के लिए चार्टर्स प्रदान किया गया, वो कंपनी को के व्यापारों व राजनीतिक मामलों को या व्यापार और राजनीतिक अधिकारों को सुनिश्चित किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के जरिए। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 1813 का चार्टर्स अधिनियम। अब उन्होंने चार्टर्स के जरिए जोड़ दिया था 20 वर्षों के लिए। तो अब 20 वर्षों बाद के 20 वर्षों के पश्चात क्या कर दिया गया, 1813 का चार्टर्स अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापारिक वो थे अधिकार, उसको पूर्णतः क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। वह पूर्वी देशों और चीन के साथ क्या कर दिया गया, चाय के व्यापार को जारी रखा गया या फिर छूट प्रदान की गई। और इस एक्ट के तहत क्या किया गया, जो क्या होते थे, ईसाई मिशनरियां थी, उनको, जो ईसाई मिशनरियां था उनको भारत में आने की छूट प्रदान की गई और उनको वहां यहाँ पे इनको यहाँ पे क्या धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट प्रदान की गई। और इस अधिनियम के तहत भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय करने के या फिर शिक्षा पर खर्च करने का क्या दिया गया, अधिकार प्रदान किया गया।